दोस्तों आज हम नेशनल इनकम के लेक्चर नंबर 14 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करते हुए किस तरह से नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनएनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है, मैं अपने बुक से करा रहा हूँ। ये बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आपको साइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, और जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्सपेंडिचर मेथड से हमने क्या सीखा था? 4 चीज होता है इसमें। एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस होता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये 4 चीज का खेल है। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्या इन चारों का इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है या हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले दे रखा है प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दे रखा है। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200 करोड़ रुपए है आपका, हमने यहाँ लिख लिया। फिर आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 करोड़ रुपए दे रखा है, हमने लिख लिया। अब तो उसके बाद जो दे रखा है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। ये ध्यान दीजिए कि ये जो लिखा है आपका ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आपका आता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, चेंज इन स्टॉक लिखा हो या चेंज इन इन्वेंट्री लिखा हो, तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन दोनों का सम करके आता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ये ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों का सम करने पे ही आता है। तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में 300 करोड़ और चेंज इन स्टॉक दे रखा है 400 करोड़। 700 करोड़ आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब मैंने बता दिया था कि नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स दे रखा है आपका 600 करोड़, इंपोर्ट दे रखा है 500 करोड़, ये आपका आ गया 100 करोड़। तो मैंने नेट एक्सपोर्ट में 100 करोड़ रख दिया। तो इन सब का सम करके आप आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, 2200 करोड़ रुपये आ गया। बताया था पिछले लेक्चर में कि इन एक्सपेंडिचर मेथड से ये चारों जो है, इसके अंदर जो फॉर्मूले जो चीज है, इन चारों का सम करने से जो आता है वो आपका जीडीपी एट एमपी आता है। और क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी ही कैलकुलेट करना था और हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया 2200 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जीएनपी यानी कि यही वाला क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम फॉर्मूला यही होगा। मैं यहीं पे आपको कराता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जीएनपी एट एमपी मैंने नीचे लिखा, ऊपर नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इस एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, वो फॉर्मूला से जो कैलकुलेट करने पे आता है वो जीडीपी एट एमपी ही आता है। और जीडीपी एट एमपी के बाद आप किसी भी चीज पे जाना हो तो आप जा सकते हैं। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। तो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे पहले चाहिए। तो देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा 27,500। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 3000। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 2500 करोड़। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, सब्सिडी है, फॉल इन स्टॉक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, डेप्रिसिएशन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनके हेल्प से आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, ये बाद में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल यानी कि यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह क्या लिखा है क्वेश्चन में? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही आएगा 27,500 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट चाहिए हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली दे रखा है 3000 करोड़। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों का सम करने पे आता है, और यहाँ पे भी अलग अलग करके दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपका 2500 करोड़ दे रखा है, और आपका चेंज इन स्टॉक की जगह दे रखा है फॉल इन स्टॉक। देखो दोस्तों, चेंज इन स्टॉक का मतलब चेंज कितना, अब चेंज में ज़्यादा भी हो सकता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं ना, आपने चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या सीखा था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने पे प्लस में भी, यानी कि क्लोजिंग ज़्यादा होगा तो प्लस में आएगा, जिसको हम इंक्रीज इन स्टॉक बोलेंगे, और अगर सपोज क्लोजिंग कम है ओपनिंग ज़्यादा है तो आपका माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब होता है फॉल इन स्टॉक, यानी कि डिक्रीज इन स्टॉक। तो अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस ही करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे, और डिक्रीज को ही दूसरे भाषा में फॉल इन स्टॉक कहते हैं। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, यानी प्लस करना है या माइनस करना डायरेक्टली बता दिए। इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, अगर डिक्रीज यानी फॉल हो रहा है तो माइनस कर देंगे। कितना है फॉल इन स्टॉक आपका 300 करोड़ है। तो मतलब कि हम यहाँ पे प्लस है और ये फॉल है, यानी कि 300 करोड़। तो प्लस माइनस माइनस होता है मालूम है, तो ये आपका आ गया 2200 करोड़। तो मैं यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए रख दूंगा। और नेट एक्सपोर्ट्स के लिए आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स 500 करोड़ दे रखा है, और आपका इंपोर्ट है 500 और एक्सपोर्ट्स है 450। एक्सपोर्ट 450, इंपोर्ट है 500, यानी माइनस का 50 आ गया। तो यानी कि ये प्लस का फॉर्मूला है और ये माइनस का 50 आया है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है आपका आंसर 32,650 करोड़ आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट एमपी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दे दिया है, जीडीपी एट एमपी, मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ध्यान से देखिए सब कुछ सेम है, यानी कि चेंज क्या हो रहा है आपका, सिर्फ ये बीच वाला यानी कि चेंज हो रहा है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो प्लस करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये आपका आ गया है 32,650 करोड़, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्वेश्चन में दे रखा है आपको माइनस का 250। तो माइनस का दे रखा है तो ब्रैकेट में लिख दो 250। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 32,400 करोड़। ये है आपका जीएनपी एट एमपी जो क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो कितना आसान है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अभी 2-3 क्वेश्चन और मैं करा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एक्सपेंडिचर मेथड सबसे आसान में से एक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन स्टॉक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है, नेट एक्सपोर्ट्स है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। एनडीपी कुछ भी कैलकुलेट करना हो एक्सपेंडिचर मेथड से तो सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी ही कैलकुलेट करना होगा, दूसरा चीज आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको 400 करोड़ दे रखा है। नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे लास्ट में दे रखा 100 करोड़। आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपका 100 करोड़। ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहां पे इस अभी जो पिछले 2 क्वेश्चन जो था उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दे रखा था। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए आपने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ही ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जहां पे फिक्स्ड बीच में आ जाए ना तो इसका मतलब फिक्स्ड में फिर चेंज इन स्टॉक हमको प्लस करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक दोनों का सम करने पर आता था आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे दिया है ये, तो जब ये दे दिया है तो इसको देख के स्माइल करना है। तो जल्दी से आप देख लीजिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100 करोड़ मैंने ये लिख दिया है। और लास्ट में है नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स भी दोस्तों दे दिया है आपका माइनस का 20 करोड़। तो ये क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है, माइनस का है 20, तो आप ये लिख सकते हैं। और आप आंसर जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ जी, 580 करोड़ रुपए आपका आ गया जीडीपी। और क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। तो किसके हेल्प से करना है, इसके हेल्प से। तो देख लेते हैं, जीडीपी एट एमपी मालूम है, जी से एन पे जाना है तो माइनस करना होता है डेप्रीशिएशन, एमपी से एफसी पे आना है तो माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डी बीच का सेम है, कमाल है। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 580 करोड़ रुपए। डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन में दे रखा है, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है जो कि माइनस का 20 करोड़। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है 60 करोड़। तो आपका आंसर आ गया 500 करोड़। क्या आ गया ये, एनडीपी एट एफसी। कमाल हो गया ना, कितना आसान है, फ्री के नंबर है दोस्तों। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, नोट करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब हमने क्या सीखा था कि नेशनल इनकम का मतलब होता है एनडीपी। क्या होता है इसका मतलब, एनएनपी एट एफसी। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी। तो ये किसके हेल्प से कैलकुलेट होगा, जीडीपी एट एमपी। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम ये आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। मालूम है कि इसके यहाँ से जाने तक के, यानी इसको चेंज करने में सिर्फ 3 चीज़ आता है, 3 चीज़ का खेल हमको मालूम है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं जीडीपी एट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रीशिएशन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है आपका 2000 करोड़ रुपए। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 700 करोड़ रुपए। आपका ग्रॉस डोमेस्टिक, यहाँ भी डायरेक्ट दे दिया डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड और चेंज इन इन्वेंट्री दोनों ऑलरेडी सम हो चुका है, इंक्लूडेड है। तो कितना है ये आपका 200 करोड़ रुपए। और नेट एक्सपोर्ट्स भी आपका दे दिया है क्वेश्चन में 300 करोड़। तो इसका सम करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो आपका आ गया 3200 करोड़ रुपए। क्या आ गया आपका, जीडीपी एट एमपी। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 3200 करोड़ रुपए। अब हमको जीडीपी पता चल गया है। अब जीडीपी से हमें किस पे जाना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब यानी सबसे पहले जी से एन, यानी कि जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस से एन नेट। तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन माइनस होगा। उसके बाद डी फॉर डोमेस्टिक और ये एन फॉर नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाने के लिए प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस क्वेश्चन में आपका जीडीपी एट एमपी 3200 करोड़ हमने कैलकुलेट कर लिया है। डेप्रीशिएशन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 200 करोड़, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है क्वेश्चन में 400 करोड़, और माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका 50 करोड़ दे रखा है, तो माइनस कर दीजिए। इसका सम करेंगे तो आपका आ गया आंसर। कमाल है। तो देखो दोस्तों, फटाफट हमने 4 क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिए। कितना आसान है ना। अगर यही क्वेश्चन आपका 4-6 नंबर का आ जाए तो बात बन जाए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट करना है आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको जो कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें जीडीपी एट एमपी तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं सबसे पहले जीडीपी एट एमपी।
तो एमपी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको 800 करोड़ रुपए दे रखा है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या क्या दे रखा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट्स एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन दे रखा है। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने देख लिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450 करोड़ दे रखा है। और जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो दे रखा है वो आपको इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है, देखो ग्रॉस और नेट मैंने बताया था कि पहला जो ग्रॉस और नेट होता है उसका डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, और डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे ना। तो ये है आपका ग्रोस। अगर इसमें से माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन दोस्तों, इन दोनों इस पे तो लगता नहीं डेप्रिसिएशन, ये अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपका इसकी जगह आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं अगर लिखूं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? यानी कि मैं इसमें से अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन घटा देता हूं तो आ जाता है आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पे जो चाहिए वो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक चाहिए, ग्रॉस, तभी यहां पे ये ग्रॉस कैलकुलेट होगा। तो हमें पहले नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो आप जरा देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150 दे रखा है, यानी कि ये आपका 150 दे रखा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50। तो मालूम है कि इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपका 200 करोड़ आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये 200 मैं यहाँ पे रख दूंगा। और नेट एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है माइनस का 30, तो आप इसका आंसर जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। 1420 करोड़ रुपए आ गया, और आपका यहाँ पे 1420 करोड़ रुपए जीडीपी एट एमपी, सब कुछ सेम है, ग्रोस डोमेस्टिक ये सेम है। यानी कि आपको एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो NIT माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 120, तो आप माइनस कर देंगे 120 करोड़, तो आपका आ गया 1300 करोड़। ये है आपका जीडीपी एट एफसी, जो कि क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो दोस्तों कितना आसानी से हमने इसके 5 क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट कर लिए हैं। हम मेरे नोट्स में इसके जो 8 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट आएगा तो उसके लिए ये 8 क्वेश्चन, 5 तो मैंने करा दिए हैं, जो बाकी 3 क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से अपना आंसर चेक कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों नेशनल इनकम में जो भी हो सकता था, जो भी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। और अब कोई भी क्वेश्चन आप नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्लास और है जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको भी ये लगे ना कि सर ने तो सिर्फ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो करा दिए, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं वो तो आपने एक भी कराया नहीं है, एग्जाम में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा। मेरे इस बुक में 88 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पिछले 11-12 सालों में आए हैं, तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और बाकी जो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा उसका सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।